अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक। ठीक है, नेक के एनाटमी में हम देखेंगे जो जो बातें स्नेल के अंदर मेंशन है, वी विल ट्राई टू कवर दोज। ठीक है, इसमें आपको स्किन बताई हुई है, देन वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया, देन वी हैव द मसल्स ऑफ नेक, देन वी हैव बोन्स एंड मसल्स, ट्राइंगल्स, डीप सर्वाइकल फेशिया, देयर इज़ मच मोर। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू कवर इन फ्यू पार्ट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नेक। सो नेक आपका वो रीजन है जो कि मैंडिबल, ऊपर आपके पास मैंडिबल है और नीचे क्या चीज़ है, सुप्रास्टर्नल नॉच और क्लाविकल। ठीक है, नीचे ये प्रेजेंट है, तो उसके बीच में जो रीजन आता है दैट इज़ नॉन एज नेक। मैंडिबल आपका जो रीजन है, ठीक है, हेड एंड नेक हम स्टार्ट से ही करें, सो यू शुड नो व्हाट इज़ मैंडिबल। और नीचे आपके पास जो स्टर्नम, जो मैनिब्रम स्टर्नाई के ऊपर एक नॉच होती है, सुप्रास्टर्नल नॉच, और आपके पास जो क्लाविकल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो सुप्रास्टर्नल नॉच अलॉन्ग विद क्लाविकल्स ये नीचे प्रेजेंट होते हैं नेक में, और ऊपर जो है मैंडिबल है, तो इनके बीच में जो पोर्शन है दैट इज़ नेक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताऊं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की बट स्नेल हैज़ मेंशन, सो बेसिकली ये है कि आपके पास नेक में स्ट्रेंथनिंग किस वजह से आती है। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम का सर्वाइकल पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो नेक के बिल्कुल पैरेलल प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो इट गिव स्ट्रेंथ टू द नेक। ठीक है, आप अपने जब मूवमेंट्स करते हैं नेक में, अल्टीमेटली आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा उसको असिस्ट कर रहा होता है। वर्टिब्री के पीछे एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, सामने फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, सो दे असिस्ट इन दिस। अच्छा, अब हम अगर नेक में देखें कंटेंट्स में तो क्या क्या चीज़ें हैं, सेंटर में क्या है, पीछे क्या है एंड साइड्स पे क्या है। सो सेंटर में ना वी हैव लेयरिंग्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इन चीज़ों की फिगर दिखानी होगी बिकॉज दिस इज़ समथिंग यू ऑल नो ना। सो सेंटर में अगर हम देखें नेक में तो वी हैव लेयरिंग्स एंड ट्रैकिया, मतलब आप याद रखें कि सामने, सॉरी इट्स नॉट सेंटर, द सेंटर से ज़्यादा मुराद इनकी ये है कि एंटीरियरली। ठीक है, एंटीरियरली वी नो कि आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, पोस्टीरियरली जो है वो डाइजेस्टिव पार्ट्स होते हैं, और साइडों पे आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक्स और जो भी कुछ आ रहा है वो होता है। सो अगर हम सेंटर या एंटीरियरली बात करें तो वी हैव लेयरिंग्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, लेयरिंग्स है आपके पास एंड ट्रैकिया, ये रिस्पायरेटरी पार्ट आ जाएगा। पीछे आपके पास फेरिंग्स और एसोफेगस है, जीआईटी का पार्ट है, और साइड्स पे कैरोटिड आर्टरीज हैं, इंटरनल जुगुलर वेन्स हैं, वेगस नर्व है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। मतलब कि आपके पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं एंड नोड्स, दीज आर प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ द नेक, राइट। अच्छा, हम स्किन ऑफ नेक की बात करते हैं। सो स्किन ऑफ नेक में आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कॉन्टीन्यूस क्लीवेज लाइंस। स्किन की जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं कि क्लीवेज लाइंस कैसी हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सो हॉरिजॉन्टल आपके पास क्लीवेज लाइंस अगर आप देखें तो वो हॉरिजॉन्टल रन कर रही हैं आपके नेक वाले रीजन में। अगर क्लीवेज लाइन के अलॉन्ग इंसियन किया जाएगा, ये बात पहले भी हमने एब्डोमेन में भी देखी थी कि क्लीवेज लाइन है आपके पास, ठीक है, अगर उसके अलॉन्ग हम इंसियन लगाते हैं तो नैरो स्कार प्रोड्यूस होगा जो जल्दी रिकवर भी हो जाता है। लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर हम इंसियन लगाते हैं तो दैट विल लीव वाइट स्कार एंड दैट्स डेंजरस। नॉट डेंजरस, लेकिन वो हील करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी एंड दैट इज क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ नेक। अच्छा, नेक के जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं उनके लिए मैंने फिगर भी बनाई है, लेकिन आपको पहले नाम पता होने चाहिए। सो पहले नाम देख लेते हैं। क्यूटेनियस नर्व्स में जो आपको नेक को सप्लाई करती हैं, मतलब जो ऊपर ऊपर नर्व्स हैं, डीप में हम नहीं जा रहे, मतलब वेगस नर्व्स वगैरह की बात नहीं करें। C2 से आती है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। ठीक है, एक C2 से नर्व है और 4 नर्व सर्वाइकल प्लेक्सिस से हैं, ये आपने याद रखना है। टोटल क्यूटेनियस नर्व्स हम 5 ही आई गेस देखेंगे, आगे फिगर में भी बताऊंगी। सो C2 से आ रही है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, सर्वाइकल प्लेक्सिस से 4 नर्व्स आ रही हैं, जिसके लिए आई हैव अ निमोनिक एंड दैट इज़ लेट्स गो टू स्लीप। ठीक है, L फॉर लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, G फॉर ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। अब आपने ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि ग्रेटर ग्रेटर आ गया ना, तो जो C2 वाला है उधर से ग्रेटर ऑक्सीपिटल आ रही है, और जो लेट्स गो टू स्लीप में गो वाला है उससे ग्रेटर ऑरिक्यूलर आ रही है। फिर टी से आपके पास ट्रांसवर्स क्यूटेनियस आ रही है, एस से आपके पास सुप्रा क्लेविकुलर आ रही है। ठीक है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल C2 से आ रही थी, सर्वाइकल प्लेक्सिस से 4 आ रही थी, लेसर ऑक्सीपिटल
ग्रेटर ऑरिक्यूलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस और सुप्रा स्कैपुलर। इस तरह याद रखें आप, एक ग्रेटर है, एक स्मॉलर है, एक ट्रांसवर्स में है, ठीक है, मतलब इस तरह एक्सिस में हॉरिजॉन्टल, और एक सुप्रा है, एक ऊपर है, ठीक है, एक ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक बड़ी है, एक छोटी है। सो ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस एंड सुप्रा क्लाविकुलर। ये मैंने आपको सिर्फ अभी नाम मेमोराइज़ करवाए हैं। अभी हम देखते हैं कि ये नर्व्स किधर किधर जो है रीजन में किस तरह से सप्लाई करती हैं। सो दिस फिगर, ये स्नेल से ही थोड़ी सी मैंने उसको करने की कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं। अच्छा, सबसे पहले अच्छा आपने ये देखना है कि कलर्स मैंने अलग अलग नर्व्स को अलग अलग कलर्स दे दिए, सो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व जो है वो C2 से आ रही है, ठीक है, वी नो दिस थिंग। और ये कहाँ पे सप्लाई कर रही है आपके पास, बैक ऑफ द नेक में एंड बैक ऑफ द स्कैल्प में, ठीक है, नेक में एंड स्कैल्प के पीछे सप्लाई करती है और अल्टीमेटली ये वर्टेक्स तक भी चली जाती है। सो दिस इज़ योर ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये C2 वाली हो गई। अब लेट्स गो टू स्लीप वाली है, उसमें लेसर ऑक्सीपिटल है, ग्रेटर ऑरिक्यूलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस एंड सुप्रा क्लाविकुलर। लेसर ऑक्सीपिटल आप पैरेट कलर को हम जो है वो ट्रेस करेंगे। सो ये C2 इसकी नर्व रूट है, ये हुक करती है अराउंड द एसेसरी नर्व, ठीक है, नीचे से एसेसरी नर्व के गिर्द ये हुक करके ऊपर आती है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड आई हैवंट ड्रॉन हियर, लेकिन थोड़ा सा आप इमेजिन करके वो यूँ होगा, ठीक है, टेढ़ा सा जो मसल आ रहा होता है। सो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियरली वो आती है और अल्टीमेटली जाना किधर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पीछे आपका ऑक्सीपिटल रीजन होता है, तो ऑक्सीपिटल रीजन में लैटरल पार्ट पे, ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन जो आपका था उसमें थोड़ा सा लैटरली होती है एंड ऑल्सो ऑरिकल की मीडियल सरफेस पे भी। सो ऑक्सीपिटल रीजन में लैटरली चली जाती है और ऑरिकल में देखें आप एक्सटर्नल ईयर में जा रही है ना उसकी मीडियल सरफेस पे। सो दिस इज़ योर लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, आई हैव मैंशनड इन पिंक कलर। देखिए अब इसको आपने ट्रेस करना है। सो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है, इट्स नॉट ग्रेटर ऑक्सीपिटल, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है बेसिकली वो असेंड, इसकी नर्व रूट C2 एंड C3 है। ये असेंड करती है अक्रॉस द स्टर्नोक्लीडो। अब देखिए स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड यूँ होगा तो उसके अक्रॉस की असेंड करेगी, ऊपर जाके डिफरेंट ब्रांचेस देती है जो कि मैंडिबल में भी जा रही हैं। देखें ब्रांचेस इसकी सामने भी जा रही हैं, ठीक है, ऊपर भी जा रही हैं, यहाँ पे भी आ रही हैं, तो मतलब ऑरिकल में आ रही हैं, ईयर में भी आ रही हैं, यहाँ पे, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इस रीजन में प्रेजेंट होता है आपके पास, वहाँ पे भी आ रही है। और इसी तरह ईयर्स के सामने होता है ना पैरोटिड ग्लैंड, वहाँ पे, और इसी तरह आपके पास जो है वो मैंडिबल वाले पोर्शन में भी ये कुछ ब्रांचेस दे रही है, ऑरिकल में भी, मैंडिबल में भी और पैरोटिड ग्लैंड में भी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये मैं फिगर स्नेल से भी दिखा दूँगी ताकि ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट फिगर आपके पास नेक्स्ट नर्व है ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व, ये वाली ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व जो है C2 एंड C3 ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के पीछे से आती है और ये ब्रांचेस में फिर आगे डिवाइड करती है जो कि सप्लाई करती हैं आपकी एंटीरियर और लैटरल सरफेस ऑफ नेक को। स्टर्नम मैंडिबल है और ये स्टर्नम, मैंडिबल से लेके स्टर्नम तक आपका सामने और लैटरल जितनी भी स्किन है उसको सप्लाई करती है ट्रांसवर्स क्यूटेन। ट्रांसवर्स है ना, ठीक है, तो इसने सामने और लैटरली देना है। सुप्रा क्लाविकुलर C3 एंड C4 से आती हैं। इसमें आपके पास तीन आ जाती हैं, एक मीडियल सुप्रा स्कैपुलर है, एक इंटरमीडिएट है और एक लैटरल है, ठीक है, जो मैंने पर्पल कलर में बनाई है ये आप देखेंगे। मीडियल वाले की मैं बात करूँ तो ये आपके क्लाविकल के मीडियल एंड को इसने क्रॉस किया और ये मीडियन प्लेन में चली जाती है, ठीक है, बिल्कुल मीडियन प्लेन में। जो लैटरल वाली होती है आपके पास, ये लैटरल एंड ऑफ क्लाविकल को इसने क्रॉस किया और ये शोल्डर पे, डेल्टॉइड मसल पे, इसी तरह स्पाइन ऑफ स्कैपुला तक ब्रांचेस देती है। जो इंटरमीडिएट वाली होती है ये चेस्ट वॉल में आती है, ठीक है, इंटरमीडिएट वाली चेस्ट वॉल में ब्रांचेस देती है। मीडियल वाली मीडियन प्लेन में चली जाती है, ठीक है, और लैटरल वाली जो है ये शोल्डर में, डेल्टॉइड मसल में और एंड अल्टीमेटली स्पाइन ऑफ स्कैपुला तक जाती है, ठीक है। सो ये वाली आपके पास नर्व्स हैं। अच्छा, इस फिगर को हम एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं, सो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व बताई थी ना जो पीछे पीछे थी, ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन में पीछे है, इसी तरह नेक में भी पोस्टीरियरली सप्लाई कर रही थी और आगे वर्टेक्स तक जा रही थी। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व जो ऑरिकल में जा रही थी और ऑक्सीपिटल रीजन में लैटरली जा रही थी। देन मैंने आपको बताया था लेट्स गो टू स्लीप, यानी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ये वाली थी, ठीक है। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आई थी ऊपर और इसने
यहाँ पे पैरेटरी ग्लैंड में, ईयर्स में, मैंडिबल ने ब्रांचेस दी। ट्रांसवर्स क्यूटेनियस आपको बताया था कि मैंडिबल से लेके स्टर्नम तक जो एंटीरियरली और लैटरल स्किन है वहाँ पे दे रही है। सुप्रा क्लेविकुलर 3 होती हैं, मीडियल, इंटरमीडिएट, लैटरल। मीडियली मीडियम प्लेन में चली जाती है, इंटरमीडिएट चेस्ट वॉल को सप्लाई करेगी, और लैटरल वाली जो है जनाब वो आपके पास शोल्डर में, स्पाइन ऑफ स्कैपुला में और डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेगी। सो दिस इज़ द क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ नेक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर, ठीक है, फिर हम डीप भी करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में स्नेल वाला ही फॉलो कर रही हूँ। सो सुपरफिशियल फेशिया जो है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो मेंशन की हैं स्नेल ने। प्लेटिस्मा मसल, सुपरफिशियल वेन्स एंड सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। प्लेटिस्मा मसल जो है ना, ये अलग से मैं मसल्स में नहीं करा रही बिकॉज ये सुपरफिशियल मसल है, आराम से समझ आ जाएगा। थिन मस्कुलर शीट है, ठीक है, बेसिकली यहाँ से एक्सटेंड कर रही है। ये है आपके पास प्लेटिस्मा मसल, ठीक है। इसकी अगर मैं ओरिजिन इंजर्शन एग्जैक्ट आपको बताऊं, सो बेसिकली आपके पास पेक्टोरलिस मेजर और डेल्टॉइड, पैक्ट मेजर और डेल्टॉइड यहाँ होते हैं। इसको जो फेशिया कवर करी होती है वहाँ से ये आती है, सॉरी, नीचे से ये आ रहा है मसल, ऊपर इंसर्ट हो रहा है बॉडी ऑफ मैंडिबल पे एंड एंगल ऑफ माउथ वाले रीजन पे। एंगल ऑफ माउथ एंड बॉडी ऑफ मैंडिबल पे इंसर्ट हो रहा है। फेशियल नर्व इसको सप्लाई करती है। ये एक जो है वो सुपरफिशियल मसल है। इसका काम ये है कि मैंडिबल को डिप्रेस करती है। एंगल, देखिए मसल नीचे से आ रहा है, ऊपर इंसर्ट हो रहा है, तो ये एक्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि ये मैंडिबल को डिप्रेस करवाएगा एंड एंगल ऑफ माउथ को भी। नेक्स्ट आपके पास है सुपरफिशियल वेन्स एंड लिम्फ नोड्स। अच्छा, सुपरफिशियल वेन्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव द एक्सटर्नल जुगुलर एंड एंटीरियर जुगुलर वेन, ठीक है। एक्सटर्नल जुगुलर जो है ना, उसकी अगर हम बात करें, मैं आपको ये फिगर में बता देती हूँ, ये वाली, इसका थोड़ा सा कोर्स बताऊँगी, आपने इधर से ट्रेस करना है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन ये वाली है, ठीक है, ये जिसको उन्होंने लेबल किया, ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये कहाँ से शुरू होती है? एंगल ऑफ मैंडिबल के पीछे से आ रही है, और कैसे आती है? जब पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर जो है वो रिट्रोमैंडिबुलर से मिलती है, ठीक है। पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आ रही थी, यहाँ से रिट्रोमैंडिबुलर वेन ने अपनी पोस्टीरियर डिवीजन दी थी, ये वाली, दोनों मिली और बन गई एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। फिर ये नीचे आती है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड में से टेढ़ा टेढ़ा पास करती है और क्लाविकल के ऊपर आके डीप फेशिया को पियर्स करके यहाँ पे, ठीक है, डीप फेशिया को पियर्स करके क्लाविकल के ऊपर रीजन में अल्टीमेटली सब क्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन हो जाती है। अच्छा, जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है उसका साइज़ चेंज हो सकता है और उसका कोर्स जो है वो एक बेसिकली कहाँ से कहाँ तक? एंगल ऑफ मैंडिबल से मिडल ऑफ क्लाविकल तक। ट्रिब्यूटरीज, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में कौन कौन वेन्स अपनी ड्रेनेज दे रही हैं? पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, इसी तरह रिट्रोमैंडिबुलर पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। इसी तरह वी हैव द पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये वाली पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये छोटी सी वेन होती है जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प और नेक से आती है, और जब एक्सटर्नल जुगुलर वेन जा रही होती है तो आधे रास्ते में उसको ज्वाइन कर लेती है। दिस इज नॉन एज पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा वी हैव द ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, ये वाली, ठीक है। देन वी हैव द सुप्रास्कैपुलर वेन एंड ऑल्सो वी हैव एंटीरियर जुगुलर, इफ ये वाली एंटीरियर जुगुलर वेन, ये भी देखें तो ड्रेन करती है इनटू एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक। सो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक्सटर्नल जुगुलर वेन की पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, रिट्रोमैंडिबुलर की पोस्टीरियर डिवीजन जो ऊपर से आ रही थी, ये पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। ये आपके पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन है, ये सुप्रास्कैपुलर है, और इसी तरह सब क्लेवियन के अंदर ये ड्रेन कर रही थी, और यहाँ पे एंटीरियर जुगुलर वेन थी, ठीक है। वेन्स में आपके पास ये हो गई। एंटीरियर जुगुलर वेन जो है वो जुगुलर आर्च बनाती है। अगर यहाँ पे आप देखें, ये एंटीरियर जुगुलर वेन इस साइड की है, इसका मैं आपको बताती हूँ अभी कोर्स। सो एंटीरियर जुगुलर वेन जो है बिलो द चिन स्टार्ट होती है, यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, बिलो द चिन ये स्टार्ट हुई, सेवरल वेन्स से मिलके बनती है, फिर ये मिड लाइन में आ जाती है। सुप्रास्टर्नल नॉच से ऊपर दोनों साइड की जो वेन्स हैं, दोनों साइड की जो एंटीरियर जुगुलर वेन्स हैं वो मिल के बनाती हैं जुगुलर आर्च, ये वाली जुगुलर वीनस आर्च जो दोनों साइड के एंटीरियर जुगुलर वेन्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, और फिर वेन्स जो है वो टर्न कर जाती है और वो ड्रेन करती है इनटू एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। ये जुगुलर आर्च थी जो दोनों वेन्स बना रही थी, और ये जो है फिर वो टर्न कर गई थी, ये वाली, ठीक है, सॉरी ये आर्च नहीं, ये वाली आर्च है, टर्न कर जाएगी और अल्टीमेटली ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ही ड्रेन करेगी। सो मैंने इसको अलग लिख दिया था, हालांकि लिखना नहीं चाहिए बिकॉज वो उसी की ट्रिब्यूटरी है ना।
अच्छा नेक्स्ट है सुपरफिशियल लिम्फ नोड। सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फ वेसल्स वो रिसीव करते हैं ऑक्सीपिटल और मास्टॉइड लिम्फ नोड से और अल्टीमेटली वो ड्रेन करते हैं इनटू डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बोन्स ऑफ द नेक। अब नेक में सर्वाइकल वर्टिब्री है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा हायोइड बोन आता है। हायोइड बोन में बॉडी होती है और उसके 2 हॉर्न्स होते हैं, वो हम अलग से देखेंगे। सो लिगामेंट्स बेसिकली अगर हम देखें तो वी हैव स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ठीक है। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है आपके पास और ठीक है, ये लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स थी। अब हम आ जाते हैं अपने मसल्स के ऊपर। मसल्स को मैं अलग से भी करवाऊंगी एक एक मसल को। अभी हम जनरलाइज एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हम नेक के जो बेतहाशा मसल्स हैं उनको क्लासीफाई किस तरह करते हैं और उनको आपने मेमोराइज़ किस तरह करना है। सो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एक मसल है, ठीक है। वो जो टेढ़ा टेढ़ा मसल आ रहा होता है, ओरिजिन इंजर्शन आराम से हम करेंगे, ठीक है। ये अलग से याद रखना है। इसके अलावा एलिवेटर्स ऑफ हायोइड बोन। हायोइड बोन आपकी प्रेजेंट होती है ना नेक में, उसके रेफरेंस से आपने याद रखना है कि कुछ जो हैं 4 मसल्स हैं, ये 4 मसल डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड, मोइलोहायोइड, जेनियोहायोइड, ये एलिवेटर्स हैं हायोइड बोन के। स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड, ओमोहाइड, ये हायोइड बोन के डिप्रेसर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मसल्स एलिवेटर्स जो हैं वो रिब्स को एलिवेट कराते हैं, उसमें 3 हैं, स्कैलिनस इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। ये वाले जो हैं ये रिब को एलिवेट कराते हैं। तो नेक के मसल्स को आपने इस तरह याद रखना है। एक प्लेटिस्मा तो पहले करवा चुकी हूँ ना, तो ये आपके पास 3 मसल्स ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 11, 12 और एक प्लेटिस्मा। सो 13 मसल्स हमारे पास नेक में प्रेजेंट है, ठीक है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, हायोइड बोन के एलिवेटर्स हैं, हायोइड बोन के डिप्रेसर्स हैं और रिब्स के एलिवेटर्स हैं, जो कि ये 3 हैं। तो हम अलग से इनका ओरिजिन इंजर्शन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्कैलिनस एंटीरियर जो मसल है उसके रिलेशंस वो भी मसल में ही आ जाएगा। फेशिया आ जाते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया। जो आपके पास डीप सर्वाइकल फेशिया है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। इन्वेस्टिंग लेयर होती है, प्री ट्रेकियल लेयर होती है और प्री वर्टिब्रल लेयर होती है, ठीक है। अच्छा इसको हम स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें मैंने स्नाइल में से क्या छोड़ा है, वी हैव द मसल्स मैंने छोड़े हैं एंड ऑल्सो स्कैलिनस एंटीरियर के जो रिलेशंस उन्होंने बताए हैं, ठीक है। सो हम पहले फेशिया कर लेते हैं। डीप सर्वाइकल फेशिया का काम क्या होता है कि इसने मसल्स को और वेजल्स को और विजरा को जो है वो सपोर्ट करना होता है और आपकी जो डीप सर्वाइकल फेशिया है वही कंडेंस होके ये 3 लेयर्स बना देती है। सो इन्वेस्टिंग लेयर इसकी अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टिंग लेयर एक थिक लेयर है जो आपकी नेक को सराउंड करती है। आई एम सर्चिंग इट्स फिगर। और अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी लेयर किसको इनक्लोज करती है। ये इन्वेस्टिंग लेयर है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई है, ठीक है। ये ब्लू वाली सारी ये इन्वेस्टिंग लेयर है। तो इन्वेस्टिंग लेयर जो है ट्रापीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को अपने अंदर इनक्लोज करती है, ठीक है। ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया ना, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल था, इसी तरह आपके पास ये वाला ट्रापीजियस मसल था, तो ट्रापीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को ये इनक्लोज कर लेती है। दिस इज़ इन्वेस्टिंग लेयर। फिर आपके पास है प्री ट्रैकियल लेयर। प्री ट्रैकियल लेयर का जनाब काम क्या है कि उसने इनक्लोज करना है ग्लैंड्स को और इंफ्राथायरॉइड मसल्स को, ठीक है। और ये ऊपर लेरेंजियल कार्टिलेजेस से अटैच होती है। ये प्री ट्रेकियल फेशिया जो रेड कलर में दिखाई है आपको, ये वाली जो लेयर है ऊपर ये लेरेंजियल कार्टिलेजेस से अटैच होती है, सराउंड कर रही है कि थायरॉइड ग्लैंड को, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड को भी और इंफ्राथायरॉइड मसल्स को भी। देखिए ये जो इंफ्राथायरॉइड मसल्स ओमोहायोइड, स्टर्नोहाइड ये मसल्स हैं। इसके अलावा थायरॉइड ग्लैंड है, ये बीच में प्रेजेंट है। इसके साथ ही पैराथायरॉइड्स होंगे, उनको इनक्लोज कर रही थी और ये जो इंफ्राथायरॉइड मसल्स हैं इनको इनक्लोज कर रही थी। अगली लेयर है आपके पास प्री वर्टिब्रल, ठीक है। तीसरी लेयर है प्री वर्टिब्रल फेशिया। ये जो पिंक लाइनिंग है उसमें आप देख सकते हैं। और ये थिक लेयर है जो कि आपके पास इसका अगर हम देखें तो ये फेशियल फ्लोर बना रही है पोस्टीरियर ट्रायंगल का। आपका नेक में जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है उसका ये फ्लोर बना रही है और ये एक्सटेंड करके एक्सिलरी शीथ बना देती है, ठीक है। जब ये आपके एक्सिला वाले रीजन में जाती है तो ये वाली एक्सिला वाले रीजन में जब जाती है तो ये एक्सिलरी शीथ बना देती है। अच्छा नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कैरोटिड शीथ है और एक्सिलरी शीथ है हमारे पास, ठीक है। कैरोटिड शीथ जो है वो 3 लेयर्स, यही 3 लेयर्स जब कंडेंस करती हैं आपके पास तीनों लेयर्स तो ये बना देती हैं आपकी कैरोटिड शीथ, राइट। अच्छा और ये सराउंड करती हैं इंटरनल कैरोटिड को, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज को। आई गेस आई डोंट हैव, बल्कि है
मेरे पास फिगर है कैरोटिड शीथ की, ये है कैरोटिड शीथ, ठीक है। यही तीनों लेयर्स जो आ रही थी, अब इसमें तीनों तो नहीं दिखाएंगे बट आप थोड़ा मेमोराइज़ कर लें, तीनों लेयर्स आ रही थी, कैरोटिड शीथ उन्होंने बना दी थी। कैरोटिड शीथ के अंदर क्या है आपके पास, इंटरनल जुगुलर वेन है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, वेगस नर्व है और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। ये 4 चीज़ें कैरोटिड शीथ में होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सिलरी शीथ के ऊपर। तो एक्सिलरी शीथ जो है ना आपके पास, उसमें ये वाली फिगर आ जाएगी, ये एक्सिलरी शीथ है, ठीक है। अब ये किस किस को सराउंड कर रही है, जितने भी सर्वाइकल नर्व्स के एंटीरियर रेमाए हैं, ठीक है, जो कि आप स्कैलिन एंटीरियर और मीडियस के बीच में है, वो बेसिकली इसमें होंगे। सब क्लेवियन आर्टरी है, ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ठीक है। और जब आपके पास सब क्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सिस जो हैं वो इन दोनों स्कैलिनस एंटीरियर और मीडियल के बीच में मर्ज करेंगे तो वो एक फेशिया की लेयर अपने साथ ले जाते हैं, जिसे हम एक्सिलरी शीथ कहते हैं, ठीक है। ये वाली एक्सिलरी शीथ यू कैन सी कि इसके सराउंडिंग पे ब्रेकियल प्लेक्सिस है, एक्सिलरी आर्टरी वेन्स, ये सब इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर्वाइकल लिगामेंट्स के ऊपर।